फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसको कंटिन्यू करूँगा। सैमसंग का ये विंड फ्री एसी लगा हुआ है, ठीक है। इसको लगाए हुए मुझे 1.5 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये है 1.5 टन एसी और 5 स्टार रेटेड है ये। ओके, तो 5 स्टार 1.5 टन है ये एसी विंड फ्री, वाईफाई स्मार्ट थिंग से जो कनेक्ट होता है वो वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दिखने में देखो काफ़ी अच्छा है। ओके, ये देखो बिल्कुल स्लिम है, दिखने में अच्छा है, रूम के अंदर भी अच्छा लगता है। सैमसंग की ब्रांडिंग दी हुई है इस कोने के अंदर, ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये रहा सैमसंग का। तो इसकी कई सारी चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ आपसे। आप भी खुद शॉक्ड होने वाले हो। और ये सबसे बेस्ट एसी मुझे क्यों लगती है, मेरी फेवरेट एसी के अंदर आती है सबसे ऊपर। अगर मुझे बोलेगा कि कल को एसी लेनी है तो यही एसी मैं वापस लूँगा, उसके आगे भी यही एसी लूँगा, ठीक है। सैमसंग की सबसे बेस्ट एसी है, अगर किसी से भी अगर कंपटीशन में भी लें सबसे बेस्ट एसी है ये, ठीक है। तो अब कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में सैमसंग का फ़ोन है, जैसे ये रहा मेरे पास में है, ठीक है। तो सैमसंग के फ़ोन के अंदर स्मार्ट थिंग्स नाम से एक चीज़ आती है। तो स्मार्ट थिंग के अंदर क्या होता है कि नियर बाय स्कैन ऑन रहता है। जैसे एसी मैंने फर्स्ट टाइम ऑन की थी, उस टाइम पे इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया था इसने कि यहाँ पे आसपास में आपके एसी है, क्या उसे आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैंने येस किया, येस करते हुए एसी अपने आप कनेक्ट होगी। अगर किसी के पास में सैमसंग का फ़ोन नहीं है मान लो, ठीक है, तो उनको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपली स्मार्ट थिंग्स डाउनलोड करना है आपको। और यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये नीचे दिया हुआ, उसको स्कैन करोगे तो ये आप इससे ऐसे ही कनेक्ट कर पाओगे। तो हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके फंक्शंस, जो मोबाइल से कैसे काम करती है, क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। रिमोट वाला भी मैं ऑपरेट कैसे करते हैं बता दूंगा आपको। और साथ में से कई फीचर्स है वो साथ में मैं आपको बता दूंगा। और सबसे बेस्ट जो पार्ट है जो आप जानने के लिए आए हो इस वीडियो के अंदर, मुझे पता है ये पावर कंजप्शन इसका कितना है और एक महीने का इसका कितना लाइट बिल आया है, ठीक है। तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लेंदी हो जाए, बट सारी इन्फॉर्मेशन मैं काम की ही दूंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो एसी, ये स्मार्ट थिंग्स के अंदर आता है, ये शॉर्टकट निकाल लिया मैंने बाहर में। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल इंटरफेस दिया हुआ है, मतलब इतना इजी है ना इसको चलाना है, इसको बंद करना। यहाँ पे ऑन ऑफ सिंपल दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं ऑन किया, ये देखो इसका फ्लैप खुल गया है और 24 डिग्री पे सेट था, तो 24 डिग्री। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ अगर लाइट वाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है या जो भी है, ये लास्ट जो सेटिंग है वो रिमेंबर रखता है जो भी थी, और लाइट आते ही उसी मोड पे कंटिन्यू होगा। ओके, तो अभी ये देखो मोड जो है, मोड के अंदर देखो ऑटो, ड्राई, प्योरीफाई और कूल। तो मैं कूल पे रखता हूँ इसको, पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटो पे करने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर मान लो मोड चेंज करना होगा मुझे तो मैं अपना आप कर लूँगा, मुझे जरूरत नहीं है। ड्राई मोड, प्योरीफाई मोड मुझे नहीं चाहिए अभी कभी भी, आज क्या कभी नहीं चाहिए होगा मेरे को वैसे तो, ठीक है। तो बात ये है, ये अभी ऑन होगी, फ्लैप ऑन हो गया, ये अभी फुल टर्बो मोड पे है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे चीज़ है कि रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो रूम का टेम्परेचर जो है अभी 32 डिग्री है, अभी यहाँ अंदर का इस रूम का टेम्परेचर है ये। ओके, तो इसको कूलिंग द एयर आ रहा लिखा हुआ, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जो मैंने सेट किया 24, तो धीरे थोड़ी देर में 24 हो जाएगा ये। उसकी कूलिंग बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी कूल करता है चाहे कितनी गर्मी हो। आज अभी का जो राइट नाउ टेम्परेचर है बाहर का 42 डिग्री है राजस्थान के अंदर, जयपुर में रहता हूँ मैं, तो जयपुर का टेम्परेचर बता रहा हूँ आपको 42 डिग्री है। अभी मैंने चेक किया था, ठीक है। अभी दोपहर के देखो 1 बज रहे हैं। ओके, तो बाहर का टेम्परेचर ये है, तो थोड़ी देर में भी हो जाएगा। तो अभी 32 पे स्टार्ट किया है हम, तो बात करते करते देख लेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने का है, जैसे मैं यहाँ पे 24 से 23 आया, तो वहाँ देखो वो चेंज हो गया 23, ठीक है। यहाँ देखो मैं साथ में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको 23, तो वो देखो 22 से 22 किया मैंने, 22 हो गया, एक और कम किया मैंने, ये तो ये 21 हो गया, ठीक है। ये देखो 21, आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा भी कर सकते हो। तो मैं इसको देखो 24 डिग्री पर रखता हूँ। 24 डिग्री सबसे बेस्ट है, अच्छा खासा चिल्ड कर देता है रूम को। मैंने एक बार 16 सबसे लो करके देखा था, भाई साहब ठंड लगा देता है, इतनी खतरनाक ठंड लगती है ना, आप मतलब सहन ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो मैं 24 पर रखता हूँ, 24 सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे विंड की स्ट्रेंथ आती है, तो इसके अंदर देखो ऑटो, लो, मीडियम, हाई और टर्बो। तो मैं टर्बो मोड पर रखता हूँ, क्योंकि टर्बो मोड का फ़ायदा ये है, एक बार जैसे एसी ऑन करता हूँ मैं, एसी ऑन करते टर्बो मोड का ये फ़ायदा है कि जल्दी से रूम ठंडा कर देता है ये, ठीक है। ऑटो पे भी करोगे तो ऑटो पे भी टर्बो रहेगा, कुछ देर में जैसे ही टेम्परेचर आपका 24 के आसपास हो जाएगा जो आपने सेट किया है, तो उस टाइम पर अपने आप लो पे चल जाएगा। विंड डायरेक्शन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपको पता ही होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ ये विंड डालता है। तो अभी मैंने फिक्स कर रखा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट हवा आ रही है जस्ट सामने, क्योंकि फ्लैप मेरी तरफ मूव किया हुआ है। अब जैसे मैं इसको ऑल कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों काम करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखना भी,
ये फ्लैप देखो नीचे गया था, ऊपर आ रहा है, और जो अंदर वाले हैं वो लेफ्ट साइड भी मूव कर रहे हैं, ये देखो। ओके, तो ये है इसका मतलब। उसके नीचे फिर आता है सबसे बेस्ट चीज़ है ये इन्वर्टर एसी है, तो 5 स्टेप कूलिंग आती है इसके अंदर। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड सेट रखता हूँ मैं 100% वाली, आप प्लीजेंट 80%, इकोनॉमिकल 60% और सुपर से 40% भी आप कर सकते हो। और सच में ये चीज़ काम करती है 5 स्टेप कूलिंग वाली, मैं पहले बता रहा हूँ 5 स्टेप कूलिंग काम करती है, बेमतलब नहीं दिया हुआ है। मैं जो भी सेट करूँगा उसके हिसाब से कूलिंग करेगा, थोड़ा टाइम लेगा रूम को कूल करने पे। अगर आप इससे कम करते हो, मैं 100% पे रखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ के अंदर। सबसे बेस्ट चीज़ जिसके लिए एसी ये बनी हुई है, ठीक है, और वो है विंड फ्री। अब जैसे इसको विंड फ्री पर डालूंगा, सबसे बेस्ट चीज़ देखना भी, विंड फ्री ऑन किया मैंने, अब देखो आप, जो फ्लैप था वो बंद हो गया, ये देखो। अब धीरे धीरे जो इसका जो विंड स्ट्रेंथ थी वो भी यहाँ से गायब हो गई है, क्योंकि इसके अंदर लो मोड पे ही चलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। अब मैं जो सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ ना, वो ये है कि आपको पता होगा लोग क्या करते हैं, एसी चलाएंगे और साथ में फ़ैन चलाएंगे धीरे धीरे, ताकि आपको हवा लगती रहे और आप कंफर्टेबली सो जाओ, ठीक है। बट इस एसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है विंड फ्री। विंड फ्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पे माइक्रो होल्स दिए हुए हैं, खूब सारे दिख रहे होंगे आपको, एक सेकेंड में फोकस ले लूँ। तो ये जितनी भी जो नीचे वाला फ्लैप है इस पर भी माइक्रो होल्स है, पूरे पे इस पर भी है। तो ये क्या करता है, ऊपर से एयर शक करके, और ये चारों तरफ डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन के अंदर, मतलब हर डायरेक्शन के अंदर इस होल से एयर निकलती है। तो ये मतलब विंड फ्री हो गया एक तरह से। मतलब आप बोलोगे यार इसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ही आवाज़ नहीं करती बिल्कुल भी। अभी देखो बिल्कुल साइलेंट है, 1% आवाज़ नहीं करती ऐसी, आपको पता तो नहीं चलता रूम के अंदर कि कुछ मतलब चल रहा है या बंद है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, अगर आप इसकी जो स्क्रीन भी बंद कर दोगे तो कोई कह ही नहीं सकता कि एसी ऑन है। तो ये पूरी बंद एसी के अंदर भी काम करती है, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और उससे बेस्ट चीज़ जो मेरे लिए है वो क्या है, वो ये है, इसको बंद करने के बाद में मैं पहले बता देता हूँ, फ़ैन यूज़ नहीं लेता मैं कभी भी एसी के साथ में, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस एसी के अंदर, इसीलिए मुझे ये सबसे बेस्ट एसी लगती है। फ्लैप बंद कर दिया, अब जो इसकी हवा है ना बिल्कुल यहाँ पे आती है, बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर, तो कंफर्टेबली आप ओढ़ के सो सकते हो। और बिल्कुल ऐसे मतलब माइन्यूट सी हवा आती है, ऐसे ठंडी 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 सी से, मतलब मज़े से आ जाते हैं सोने में, सही बता रहा हूँ मैं। फ़ैन के साथ इतने मज़े नहीं आएंगे आपको जितने इससे आते हैं, इसीलिए ये एसी मैंने सर के ऊपर लगवाई है एग्जैक्ट। और जैसे इसको विंड फ्री मोड पर, मैं विंड फ्री मोड पे ही रखता हूँ, पहले बता रहा हूँ, विंड फ्री मोड हमेशा विंड फ्री मोड रहता है। एक बार जब रूम फर्स्ट टाइम अगर ऑन करता हूँ, जैसे रात को ऑन कर रहा हूँ या दिन में भी करता हूँ, तो टर्बो मोड रखता हूँ, उस टाइम पे जल्दी रूम ठंडा हो जाए। जैसे रूम ठंडा हो जाता है मैं इसको विंड फ्री पर डाल देता हूँ, ताकि ये ऐसे नॉर्मल चलती रहे और बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। तो ये बिल्कुल हल्की हल्की हवा डालती रहती है मुँह के ऊपर, सोने में क्या मज़े आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ यार। मतलब ये टेक्नोलॉजी मुझे गजब लगी, सैमसंग मतलब गजब ही कमाल करता है। तो ये कुछ मुझे ढंग से याद नहीं है, कुछ माइक्रो होल्स है, 20,000 या 30,000 की समथिंग है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं देख लेता हूँ एक बार, देख के बताता हूँ आपको। ये रहा, मैं अमेज़न का यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है ये, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसके अंदर। हाँ, मैं एक पहली चीज़ बताता हूँ, इन्वर्टर के इसके साथ में मैंने वो स्टेबलाइजर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, डायरेक्ट मैंने लगा रखी है, कोई इशू नहीं है, आराम से चलती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो है 23,000 माइक्रो होल्स है, 23,000, ये जितने भी होल्स दिख रहे हैं, तो ये टोटल 23,000 माइक्रो होल्स है। तो ये मतलब इसमें से हवा निकलती है। और जो मैं आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल जो कूलिंग बता रहा था, देखो 40% पे आप तब यूज़ में लो जब होम अलोन हो, इको मोड पे ले लो, ठीक है, प्लेजेंट मोड पे ये है, नॉर्मल मोड पे ये है, और पार्टी मोड मतलब बहुत सारे लोग हैं तो 120% यूज़ में ले लो, तो मतलब अच्छा है। नॉर्मल मोड के अंदर भी खूब सारे लोग आते हैं, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है 120% की, ओके। तो बाकी ये चीज़ें हैं। और इसके अंदर एक ये चीज़ भी सही है, क्या बोल रहे हैं, 3 स्टेप ऑटो क्लीन भी है इसके अंदर, वो भी मैं बता दूंगा कैसे है। फास्ट कूलिंग है ही है, सीधी सी बात है, इजी टू क्लीन, फिल्टर इजी भी हो जाता है। और 882 रेफ्रिजरेंट यूज़ में लेता है कोटेड कॉपर पाइप से। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ओके। ये तो 3 स्टार की दिखा रहा हूँ, ये वाली 5 स्टार है जो मेरे वाली है। अब इसकी जो ऐप में चलते हैं दोबारा, क्या क्या है क्या नहीं। तो ये रही ऐप, ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो क्वाइट मोड भी है, तो क्वाइट मोड में ऑलरेडी कर चुका हूँ कि विंड फ्री है, तो ये ऑप्शन आ रहा नहीं है, ठीक है। फास्ट मोड के अंदर करूँगा तो फास्ट के अंदर क्या है, जल्दी फास्ट कूलिंग होने वाली है और कुछ नहीं है। तो स्केड्यूल मोड है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप टर्न ऑन करना है, ऑफ करना है, ये क्योंकि स्मार्ट एसी यार, सीधी सी बात है, तो ये तो होना ही था ना। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है। ऑन ऑफ का भी आप टाइम डाल सकते हो, कितने टेम्परेचर डालना है, विंड स्ट्रेंथ क्या चाहिए और मोड कौन सा चाहिए आपको, और कितने संडे मंडे वीक में कितने दिन चलाना है, पूरे वीक चलाना है, वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। तो आपको जिसका कोई फिक्स रूटीन है वो उसको ऑन सेट, अगर इसको सेट कर देगा तो आप आओगे, ठंडा मिलेगा रूम, सो जाओगे, सुबह उठोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना कभी भी।
ओके, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा वेलकम कूलिंग, तो वेलकम कूलिंग मैंने ऑन कर रखी है, ठीक है। वेलकम कूलिंग के अंदर क्या है, कंडीशनर टेम्परेचर मैंने 24 डिग्री सेट कर रखा है, और ये इसका पीरियड आता है, अब ये मुझे नहीं पता क्यों है, तो मैंने 31 दिसंबर तक इसको सेट कर रखा है अभी के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर मैंने रेडियस डाल रखा है जीपीएस के हिसाब से 1.5 किलोमीटर के अगर रेडियस के अंदर हूँ अगर मैं घर के आसपास में, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप घर के आसपास हो, कि आपको एसी ऑन करना है एडवांस कूलिंग के लिए। तो मैं इसके अंदर अगर आप ओके कर देते हो तो एसी ऑन हो जाएगा, आपका सेट किया हुआ टेम्परेचर जैसे 24 करता हूँ मैं, तो वो आके ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी इसी, और आपको ऑलरेडी रूम ठंडा मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये एनर्जी सेविंग नोटिफिकेशन, अगर आप एसी ऑन है और आप अगर अपने ये फ़ोन पे बेस्ट है, सीधी सी बात है, ये जैसे मेन फ़ोन है मेरा, अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ, ठीक है, एसी बंद करना भूल गया जो भी है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, बंद नहीं होती है अपने आप पे, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बट नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के अंदर आएगा कि आप यार आपकी एसी ऑन है, आपको बंद करना है क्या। अगर आप घर पे कोई है तो आप मत करो, अगर है तो भूल जाते हो, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि बंद कर दो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसकी। बाकी गुड स्लीप के अंदर पता ही है आपको, नॉर्मली हर के अंदर आता है, आप रिमोट से भी कर सकते हो। गुड स्लीप के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर सुबह तक इसका और बढ़ जाएगा, 24 है तो 26 27 तक चल जाएगा, ताकि आपकी ठंड ना लगे और आपको अच्छी नींद आ जाए उसके लिए। तो ये तो मुझे मेरे काम की नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे तो ठंड चाहिए अच्छी वाली। अब ये ऑटो ड्राई वाला फीचर है, ऑटो ड्राई भी अच्छा वाला है, हाइजीनिकली ड्राई ऑल इंटरनल मॉइस्चर आफ्टर कूलिंग इज कंप्लीट। फ्रिज वॉश है तो फ्रिज वॉश गजब की चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 1 आवर के आसपास लगता है। क्लीन एंड डिओड्राइज योर एयर कंडीशनर हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर जैसे इसके अंदर रेडिएटर सा लगा होता है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है, उसके ऊपर जम जाते हैं या कुछ है, बदबू वगैरह आने लग जाती है, कभी कभी कुछ होता है, तो वो है। इसके अंदर 1 घंटा लगता है, ओके, फ्रिज वॉश के अंदर। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, जो इसका ब्लोअर है सब कुछ बंद हो जाएगा, कहीं से हवा नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। जो इसके अंदर के जो क्या बोलते हैं, एक तरह से रेडिएटर, इजी वे में बोल देता हूँ, रेडिएटर है, उसके ऊपर पूरे पे बर्फ़ जम जाएगी अच्छी खासी, फिर उसको पिघलाएगा और जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो उसके थ्रू जितने भी जम्स वगैरह बैक्टीरिया जो भी जमते हो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएगी। तो यार ये भी गजब चीज़ लगी मुझे, मतलब मज़ा आए। तो ये भी कभी काम में लेंगे, अभी मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, 1.5 महीने के अंदर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। आप रूटीन भी सेट कर सकते हो, ठीक है, रूटीन के हिसाब से, जैसे आपके और भी स्मार्ट चीज़ें घर में हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप यूज़ में ले सकते हो कि कब ऑन करनी है कब ऑफ करनी है, स्मार्ट स्पीकर के थ्रू या ये वो। आपने कोई मोड सेट कर रखा है कि यार मैं घर पे आ गया तो अपना एसी ऑन जाएगी, गाने बज जाएंगे जो भी, उसके साथ में आप ये रूटीन वगैरह उसके अंदर सेट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है मुझे, अब आपको मैं बताता हूँ प्रूफ के साथ में, इसके अंदर एनर्जी कंजप्शन के साथ भी हिसाब से चीज़ आती है, एनर्जी कंजप्शन कितना है इसका, ठीक है। तो ये मॉनिटर करता है, ये पूरे महीने के हिसाब से है, ठीक है। तो ये मैं आपको पिछले मंथ की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये मंथली टारगेट मैंने 1000 का सेट कर रखा है। आप बोलोगे यार 1000 रुपये कौन सेट करता है, अभी बताता हूँ क्यों 1000 रुपये सेट कर रखे हैं मैंने। मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये रहा, वीकली मंथली। तो ये मैं अप्रैल की दिखाता हूँ आपको। तो अप्रैल के अंदर टोटल इसने 120.35 किलोवाट आवर पावर कंजप्शन लिया है। टोटल रुपीज़ लगे हैं मेरे 920.6। अब सोचो टोटल 1000 रुपये का भी बिल नहीं आया है मेरे। इसके अंदर मैंने सेट कर रखा है राजस्थान के हिसाब से, तो 7.5 रुपये के समथिंग के हिसाब से दिखा रखा है अभी। 7.5 रुपये लिए हैं इसने ऑटोमेटिक ऐप के अंदर। अगर मैं 8 रुपये भी लेता हूँ जो कि पर यूनिट के हिसाब से, तो भी इसका बिल 1000 रुपये आ रहा है। आप सोच के देखो, दिन के अंदर मैं केवल रात को चलाता हूँ, पहले बता रहा हूँ, रात को एग्जैक्ट 10 घंटे ऐसी चलती है। 10 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेरा सेट रहता है 24 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और बाहर के जो टेम्परेचर आपको पता ही है राजस्थान के अंदर जो रहते हैं, गर्मी कितनी है अभी, जयपुर में भी अच्छी खासी गर्मी है। तो 42 डिग्री दिन के अंदर रह रहा है, तो रात को 35 34 तक टेम्परेचर डाउन जा रहा है अभी रात को, ठीक है। और अच्छी खासी गर्मी है, मतलब बाहर लू चल रही है गंदे वाली, मतलब आप इस टाइम पर धूप देखो, बाहर गंदी वाली धूप है। तो उसके अंदर मुझे ये वाली इफ़िशियंसी मिल रही है, इतनी गजब की इफ़िशियंसी है ना इसकी, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब मज़ा आ गया यार। एसी मतलब हो तो ऐसी हो, इसके अंदर सारे फीचर हैं, बचा क्या, लाइट बिल कम आ रहा है, विंड फ्री है, और जल्दी कूलिंग कर देता है, वाईफाई वाला है, कभी बंद करो ऑफ करो ऑन करो, रिमोट की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसको कभी काम में नहीं लिया, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ रहता है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं लिया आज तक इसको। लाइट बिल सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का 1000 रुपये आया इसका। 10 घंटे चलाता हूँ उसको डेली का मैं, सोचो 1000 रुपये यार। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी सही जगह पहुंच चुकी है ना, इतनी मतलब एडवांस हो चुकी है, जो इसकी कंप्रेसर की जो इफ़िशियंसी है एक नंबर है, एक नंबर, मतलब गजब। उसकी जो आउटडोर यूनिट की आवाज़ है बिल्कुल भी नहीं आती अंदर, हालांकि आवाज़ करता है वो, ऐसी बात नहीं है। जब टर्बो कूलिंग आप ऑन करते हो, कंप्रेसर एक अलग तरह से भागता है, क्योंकि इसका कन्वर्टेबल कंप्रेसर है, अलग ही तरह की आवाज़ आती है, ऐसी किसी ऐसी में आवाज़ नहीं आती, ये मैं खुद मानता हूँ। बट वो इरिटेटिंग नहीं है आवाज़ बिल्कुल भी, और अंदर तो रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती, मेरे 1% भी इसकी आवाज़ नहीं आती। अभी भी देख लो, मैं अगर चुप रहता हूँ
ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ खोल के, ये देखो, इतनी सी आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी सी भी, ऐसी कि बिल्कुल आवाज़ नहीं है। कंप्रेसर जस्ट इस खिड़की के जस्ट बाहर ही लग रहा है मेरे वाला, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। सोचो आप, मतलब क्या सही चीज़ है। अगर आप बोलोगे कि यार ये तो आपने विन फ्री मोड कर रखा है, तो ठीक है, मैं विन फ्री मोड से भी हटा देता हूँ इसको। तो आपने ये देख लिया अप्रैल के अंदर कितना लाइट बिल आया मेरे, ठीक है। और अभी हम चलते हैं पीछे, इसको हटाते हैं विन फ्री मोड से। ये रहा विन फ्री मोड बंद किया मैंने, और ये देखो ये फ्लैप खुल गया इसका, ठीक है। विंड स्ट्रेंथ में डाल देता हूँ टर्बो, टर्बो का रखा है मैंने, ओके। अब इसकी आवाज़ देखो कितनी आ रही है, नॉइज़ कितनी है। जितना कंपनी क्लेम कर रही है 48 dB के आसपास, तो 48 dB ही नॉइज़ आ रही है, देखो आप। मतलब क्या सही चीज़ है, मतलब नॉइज़ भी नहीं है, लाइट बिल भी नहीं आ रहा है। बस एक बार लगा लो और मज़े करो। बस इसका ये है कि आपको टाइम टू टाइम 2-3 चीज़ें हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ मेरे घर के अंदर क्या चीज़ें हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। कि एक तो जो इसका कंप्रेसर है वो पूरे दिन छाया में रहता है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो इसकी कॉपर की पाइप्स वगैरह कुछ जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें छाया में रहती, इनके ऊपर कभी धूप नहीं आती, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर का इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सनलाइट डायरेक्ट गिर रही है तो फ़र्क पड़ेगा इसी की कूलिंग के ऊपर, और इफ़िशियंसी पे साफ सी बात है फ़र्क आएगा। जो बाहर का आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, ओके, तो आउटडोर यूनिट का क्या है, हमेशा छाया में रहता है, तो उसको इतना जोर नहीं आता, सही बता रहा हूँ, अंदर की हीट बाहर निकालने में। बाहर की हीट का इसको कोई इशू नहीं है कि यार बाहर भी गर्मी है, धूप में पड़ा है। लोगों को देखा होगा, मैंने छत पे रहते हैं, पता नहीं कहाँ धूप में कहीं पड़े हैं, कहीं पड़े हैं कंप्रेसर। तो मेरे वाला एकदम सही जगह लगवाया मैंने है, और मुझे पता था इफ़िशियंसी, तो मैंने इफ़िशियंसी का बहुत ध्यान रखा है। इसीलिए मेरे इंस्टॉलेशन के अंदर 7,000 रुपीज़ लगे हैं, वो इसी चक्कर में लगे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो इसको बार बार ऑन ऑफ करोगे ना आप, सीधी सी बात है, लाइट बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक बार टर्बो कूलिंग चाहिए होती है इसको, रूम का टेम्परेचर डाउन होता है। एक बार ऑन हो जाए तो उसको ऑन रहने दो लंबे टाइम तक। अगर आपको आधे घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है, इसको बंद करके चालू करना है, मत करो, आधे घंटे ऑन रहने दो, इससे लाइट बिल बचता है, एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। पावर कंजप्शन उसका सेम रहेगा। ऑन करते टाइम पे थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा खाता है, फिर स्टेबल हो जाता है, रूम का टेम्परेचर 24 हो जाएगा, तब उसको जोर नहीं आता और बहुत कम टेम्परेचर आता। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, ये इस पर मत जाना, टावल वगैरह सूख रहा है अभी घर के अंदर ही। नीचे आप देख रहे होंगे रूम के गेट के नीचे मैंने ये वाला चीज़ लगा रखी है, सस्ती चीज़ आती है, 10-20 या 30 रुपये की आती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। एक तो इससे मच्छर वगैरह कुछ नहीं आते हैं, दूसरी चीज़ है कि रूम पूरा सील पैक हो चुका है, सील पैक हो गया, कहीं से भी कूलिंग, जो इस रूम की कूलिंग है ना, कहीं से भी लीक नहीं हो रही है। और जितनी भी खिड़कियां हैं, ये आप दिख रहे होंगे, उस तरफ की जो खिड़कियां हैं, उसके अंदर मैंने क्या किया है, रबर सील आती है, पूरी खिड़कियां पैक है, इसके अंदर से इतनी भी डस्ट तक नहीं आती, इस रूम के अंदर डस्ट भी नहीं आती, सबसे अच्छी बात ये है। और ना ही कूलिंग मतलब लीक होती है बिल्कुल भी, और ना ही हीट अंदर आती है, डस्ट आ रही है, कुछ भी नहीं है, पूरा रूम पैक है, मतलब पैक है। अगर ये गेट बंद कर दिया ना मुझे, तो बाहर की कितनी सी भी नॉइज़ नहीं आती, बाहर से कुछ भी नॉइज़ नहीं आती बिल्कुल भी। तो पूरा रूम, पैसे लगते हैं देखो हर चीज़ के, बता रहा हूँ मैं, पर ये चीज़ आप करते हो ना, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है अच्छा खासा। और मुझे पता है इफ़िशियंसी कैसे लानी है, तो मैक्सिमम इफ़िशियंसी मैं लेके आया हूँ उसके लिए। ऐसे नहीं कहीं भी ऐसी लगा ली तो यार आपके लाइट बिल कम आएगा ज़्यादा आएगा, वो डिपेंड करता है रूम के ऊपर भी, और आपने क्या कर रखा है क्या नहीं। अगर मैं इसको सुबह भी अगर ऐसे ही बंद कर देता हूँ ना, 2-3 घंटे तक रूम ठंडा रहता है, आपको ज़रूरत ही नहीं है अगर रूम बंद है तो कहीं से भी लीक नहीं होता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, आपको एक बार गेट खोल के भी दिखाता हूँ। मैंने रबर, जो आपको सील बता रहा हूँ ना, रबर सील कैसी मैंने इस गेट पे भी लगा रखी है, खिड़कियों में, उधर वाली खिड़कियों में, मतलब सबके अंदर लगा रखा है मैंने। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखो दिख रही होगी आपको ब्राउन कलर की, ये देखो स्पंज, ये डबल साइड टेप से चिपकती है, तो ये चारों तरफ लगा रखी है मैंने। तो समझ गए होंगे आप, इफ़िशियंसी के लिए भी मैंने काम किया, ऐसे नहीं डायरेक्ट ऐसी लगा ली और नॉर्मली मज़े करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी पैसे लगाए अच्छे खासे। तो ये रबर सील की भी लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एसी की भी मैं दे दूंगा, ओके। और मतलब मज़ा आ गया एसी लगाने के बाद में, बात ये है। और लाइट बिल आपने देख ही लिया, तो यार क्या बताऊँ मैं, पैसे लगाओ तो 5 स्टार में ही लेना, इफिशियंसी सबसे ज़्यादा 5 स्टार के अंदर। एक बार पैसे लगाने हैं यार, सीधी सी बात है, बार बार मतलब कौन लगाए, तो लाइट बिल भी बच ही रहना, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये था वीडियो दोस्तों, आई नो काफ़ी लेंथी हो गया वीडियो, मैं भी बोलते बोलते गला सूख चुका है। तो
तो दोस्तों बताना कैसा लगा वीडियो, और कुछ छूट गया हो या कुछ है मुझे बता देना। इसका फ़िल्टर साफ़ कैसे करना है या कुछ भी है, ऐसे खूब सारे और भी चीज़ें हैं। तो इसका हाँ, फ़िल्टर के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर फ़िल्टर साफ़ करना है तो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ पे जैसे 24 लिख रहा है तो CF लिखा जाएगा, क्लीन फ़िल्टर। और दूसरा मोबाइल के अंदर भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको, और इसके अंदर कैसे क्लीन करना है बाकायदा वीडियो के साथ में चीज़ें आती है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी को बाहर से बुलाना है, ये करना है वो करना है, इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे मोबाइल के अंदर ही, आप ऐसे क्लीन कर लेना। इजी है बिल्कुल ही, मैं तो कर चुका हूँ एक बार, और मैं आपको अगर वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी तो मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा। ओके, तो दोस्तों ये था वीडियो। कैसा लगा वीडियो? आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हो, कुछ ना छोड़ा हो, क्योंकि यार इस चीज़ की मैंने देखी इतनी वीडियोज़ नहीं है विंड फ्री एसी के ऊपर। मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ मैं। आई नो थोड़ा हटके वीडियो है, बट ज़रूरी है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा काम है। किसी को लेनी है तो ऐसी यही खरीदो, मैं तो सही बता रहा हूँ। मतलब मैं खरीद के तो मतलब सच बता रहा हूँ, खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लाइट बिल से भी खुश हूँ, कूलिंग से भी खुश हूँ, अच्छी नींद आती है, और क्या चाहिए यार बताओ। तो दोस्तों ये था वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो के अंदर मैंने। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।